भाई स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर, विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। सेशन को एक बार शेयर करेगा और वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जितने बच्चे देख रहे हैं, आप सभी को पता है कि मेरी फ्री जो लाइव क्लासेस है वो डेली होती है। ये क्लासेस आज भी हुई है, 9 से 11 सुबह क्लास हुई थी, तो आप इसको देखिएगा जरूर करो 9 से 11 क्लास। और उसके बाद रात को अभी 10:30 बजे साइंस की थ्योरी होने वाली है। सिलेक्शन ऑफ क्लासेस हैं। और देखो सिंपल सी बात है, ये क्लासेस उनके लिए है जो बच्चा बिल्कुल डेडिकेटेड है कि हाँ सिलेक्शन लेना है, इसलिए उनके लिए सिलेक्शन ऑफ क्लासेस है। एग्जैक्टली मैं इन दोनों क्लासेस को ही सिलेक्शन ऑफ क्लासेस कहता हूँ कि हाँ भाई सिलेक्शन आपको टू द पॉइंट आपको चीज़ें मिलने वाली हैं एकदम, ठीक है। तो इन दोनों क्लासेस को जरूर देखा करो। अनअकैडमी में फ्री क्लासेस है, ऐसा नहीं कि कुछ आपको पे करना है। यू हैव टू जस्ट कम, यू हैव टू जस्ट वॉच, यू हैव टू मेक नोट्स ऑफ दैट, ठीक है। 2 छोटे काम जो है आप करोगे तो बहुत बढ़िया बेहतरीन कंटेंट हम भी आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। सुबह 9 से 11 जीके और रात को 10:30 बजे साइंस डेली क्लास है, ठीक है। आपको क्या करना है, बस मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल। अभी सारी क्लासेस होंगी जो अभी आज की जो है 5:30, 8:30, 9:30 और 10:30 बजे सारी जो क्लासेस होती हैं वो एज इट इज़ मेरी तो क्लासेस सारी होने वाली हैं, ठीक है भाई। जितने बच्चे देख रहे हो, क्योंकि वी डोंट हैव द रेस्ट एनी डे, सिंपल सी बात है, ठीक है। बस इतनी सी बात है कि हम कैसे भी करें आपके लिए क्लासेस पहुंचाने वाले हैं। बताएं पहले क्वेश्चन का आंसर करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। शेयर करेगा भाई सेशन को। विच इज द स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन ऑफ इंडिया। बिल्कुल आसान सी बात है यार, 82 डिग्री 30 जो है मिर्जापुर से होकर गुजरता है, ठीक है। और ये भारत का स्टैंडर्ड टाइम है, जो कि क्या बोलते हैं, इंडिया में जितना भी टाइम है वो जितने भी घड़ी में अपना टाइम देखते हैं आप, हर एक जगह का टाइम सेम होता है। उसका कारण क्या है कि वो सारा टाइम 82 डिग्री 30 ईस्ट लॉन्गिट्यूड से चेक किया जाता है, ठीक है। दिमाग में रखिएगा, थोड़ा सोच समझ के करिएगा। इधर एक तो लॉन्गिट्यूड और एक ऐसा ही लैटिट्यूड में भी लिखा मिलेगा आपको, जो कि गलत करने के लिए होता है। बच्चा जल्दी में गलत भी करता है। देशांतर को ही आपको राइट क्लिक करना है, ठीक है। दिमाग में रखिए। द केमिकल यूज फॉर द क्लाउड सीडिंग, ठीक है। बताइएगा कृमित वर्षा करने के लिए, नकली बारिश करने के लिए इसमें से कौन सा केमिकल चाहिए होता है। बच्चे बड़ा आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि अगर मैं बात करूँ, इसमें पोटेशियम आयोडाइड जो है, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड जो है, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, ये पोटेशियम आयोडाइड यूज़ किया जाता है, ठीक है, कृमित वर्षा करने के लिए। एक और क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। रिसेंटली अनिल कुमार चौधरी, ठीक है, हैज बीन, ये क्वेश्चन स्किप मारते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए। फ्यूरियस 50s, दिमाग में रखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फ्यूरियस 50s और शिंकिंग 60s क्या है, किस टाइप की विंड्स है। देखिए टाइप ऑफ विंड्स आती रहती हैं, ठीक है, आपको पता ही है, ठीक है। लोकल विंड्स हैं, ठीक है। लोकल विंड्स के अलावा ये सभी भी विंड्स का एग्जांपल हो गए, ठीक है। लोकल विंड्स का एग्जांपल लू हो गया, ठीक है। अब ये बताइए फ्यूरियस 50s और शिंकिंग 60s की अगर मैं उदाहरण की बात करूं तो ये बच्चे किस कैटेगरी में आते हैं, जल्दी से कमेंट करिएगा, ये किस कैटेगरी में आते हैं शिंकिंग 50s और फ्यूरियस 50s जो है। आंसर क्या है, वेस्टीरियल विंड्स में आते हैं, ठीक है। दिमाग में रखिए, वेस्टीरियल विंड्स का उदाहरण है ये दोनों, ठीक है। ये दोनों वेस्टीरियल विंड्स का उदाहरण है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। फॉर विच कंट्री डिड यूएसए परचेज अलास्का। कौन सी ऐसा देश है जिससे यूएसए, अलास्का अभी क्या है, अमेरिका का हिस्सा है, ठीक है, एक संपूर्ण अंग है अलास्का, लेकिन अलास्का को यूएसए ने परचेज किया था। अब किससे परचेज किया था, रशिया से परचेज किया था कोल्ड वॉर के समय में। और 49th फेडरेटिंग स्टेट जो है इसे बनाया गया, ठीक है। अमेरिका हैव ऑल द फेडरेटिंग स्टेट, ठीक है, फेडरेटिंग कंट्री है, एकदम फेडरेशनल स्टेट्स है, ठीक है, सारी के सारी, ठीक है। अपनी एक सिटीजनशिप है हर एक स्टेट की, ठीक है, ड्यूअल सिटीजनशिप रखता है अमेरिका। आंसर रशिया है इसका, ठीक है। देखते हैं, बेकिंग सोडा इज वन ऑफ द, देखिए आपको क्या करना ना, ऐसा नहीं करना है कि बस आप सब कुछ पढ़ते जा रहे हो, कि मतलब ज्ञान लेने के चक्कर में सब कुछ बटोरे जा रहे हो। भाई जब तक सिलेबस को नहीं देखोगे ना, वेयर यू हैव टू गो, जब तक आपको ये चीज़ नहीं ना समझ आएगी कि कहाँ पे आपको जाना है, तब तक आप कितना भी चलते रहो, फ़ायदा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। क्या पता आपको बहुत पास जाना हो और आप घूमते फिरते उसी जगह पे आओ जहाँ पे आपको क्या बोलते हैं बहुत जल्दी पहुँच जाते। सिलेबस इज़ द की, ठीक है। दिमाग में सिलेबस देख के चलिएगा, जीके का सिलेबस क्या है आपके लिए, यही सब आएगा क्वेश्चन में। बेकिंग सोडा इज़ वन ऑफ द कंस्टेंट ऑफ बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर पहला तो बेकिंग सोडा से बनता है भाई। दूसरा क्या है, बेकिंग सोडा में क्या होता है, दूसरा टार्ट्रिक एसिड होता है, ठीक है। दिमाग पर रखिएगा। व्हाट इज इंडियाज इन्फेंट सेक्स रेशो। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो इंडिया का जो सेक्स रेशो है, ठीक है, 2011 का जो इन्फेंट सेक्स रेशो है वो कितना है बच्चे, आसान है बहुत, ठीक है, 9:19 इसका आंसर है, ठीक है। यानी कि 1000 मेल की अगर मैं बात करूं तो उनके कंपैरिजन में 919 आर द इन्फेंट्स, ठीक है, इन्फेंट फीमेल्स, ठीक है। अगर गर्ल चाइल्ड की अगर मैं बात करूं, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर है क्वेश्चन नंबर 8। फिर तो फॉलोइंग वाज द एलोक्वेंट स्पीकर। स्पष्ट वक्ता कौन थे, इन सभी में से ऐसे व्यक्ति थे जो कि बहुत स्पष्ट वक्ता थे, ठीक है। और बोला जाए तो महात्मा गांधी जी के एक
गुरु थे, पॉलिटिकल गुरु भी कहा जा सकता है, ठीक है। ये भी कहा जा सकता है कि बनारस की जो मीटिंग हुई थी स्वदेशी मूवमेंट को स्टार्ट करने के लिए, इसके हेड भी यही रहे थे। अब आंसर क्या है? गोपाल कृष्ण गोखले इसका आंसर है, ठीक है। ये 3 बातें हैं जो मैंने आपको बोली। आपने सिर्फ गोपाल कृष्ण गोखले पे फोकस किया होगा, लेकिन एक सिलेक्शन लेने वाले बच्चे ने इन 3 पॉइंट को भी याद कर लिया होगा साथ के साथ। पॉलिटिकल गुरु, ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट, बनारस, ठीक है, और साथ के साथ ये प्रेसिडेंट, ठीक है। दिमाग में रखिए, यही सब चीज़ें सीखने वाली होती है। एक स्टूडेंट जो होता है ना, ग्रैब करता है नॉलेज। टीचर ऐसा नहीं है कि टीचर आपको सारी नॉलेज ये बता के देगा कि हाँ यही आएगा, लेकिन स्टूडेंट को ग्रैब करना चाहिए कि हाँ यार ये चीज़ें सर ने बताई हैं और ये चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। समझो इस चीज़ को। वुमेन पावर्ड अवार्ड 2018 किसे मिला था? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल रहा था 2018 में, लेकिन ये आज के समय में भी, यानी कि 2 साल बाद भी मैं इस सवाल को करा रहा हूँ। उसका कारण है क्योंकि ये आपको ना, जैसे इसका आंसर है टीम ट्रेनी, ठीक है। अब ये जो टीम ट्रेनी थी, ये सबसे पहली बार भारत की महिलाओं की ऑल वुमेन, ठीक है, शिप थी जिसने पूरे वर्ल्ड का टूर किया था, ठीक है। तो आपसे ना इसको स्टैटिक पोर्शन में कभी भी पूछा जा सकता है कि टीम ट्रेनी में कौन कौन से क्या बोलते हैं ऑफिसर्स थी, ठीक है, फीमेल ऑफिसर्स, उनके नाम, उनके हेड अथॉरिटीज कौन कौन थी, वो सब कुछ पूछा जा सकता है। प्लीज डू वॉच। मैं आपको क्या बोलते हैं ना कि चांदी के चम्मच से बच्चे को खाना खिलाया, ठीक है। स्पून फीडिंग जो करते हैं ना, ठीक है, जो बिल्कुल सिल्वर स्पून फीडिंग जो होती है, वो नहीं कराना चाहता मैं आपको। अगर मैंने आपको टीम ट्रेनी बताया है तो आपका एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप क्लास ओवर होने के बाद इसको जरूर सर्च करो कि व्हाट इज टीम ट्रेनी, ठीक है। दिमाग में रखिएगा। मैं आपको एक अलग लेवल पे पढ़ाने की कोशिश करूंगा जिससे आपका सिलेक्शन इसी साल हो। विच कप इज एसोसिएटेड विद हॉकी, ठीक है, आगा खान कप है, ठीक है। दिमाग में रखिएगा, आगा खान किसी और से भी संबंधित थे, मुस्लिम लीग के भी कुछ नाम आगा खान से संबंधित है, चेक करिएगा एक बारी, ठीक है। आप बताएंगे मुझे अगली क्लास में, ठीक है। दिमाग में रखिएगा, डाकन क्या है, ठीक है, आगा खान कौन थे, मुस्लिम लीग 1906, ये सब चीज़ें आपको चेक करनी है खुद, ठीक है। हु वाज द फाउंडर ऑफ द वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन? गलत करेंगे सारे बच्चे, लगाते हैं इस क्वेश्चन का आंसर एनी बेसेंट, ठीक है। बच्चे लगाते हैं एनी बेसेंट आंसर, और ये सोचते ही नहीं है कि भैया एनी बेसेंट क्या लिखा हुआ, वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन, इंडियन वुमेन एसोसिएशन नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। दोनों में फर्क है, ठीक है। दिमाग में रखिएगा। आंसर इसका क्या है बच्चे? दिमाग में रखिएगा, लेडी अय्यर इसका आंसर है, ठीक है। दिमाग में रखिएगा, लेडी अय्यर इसका आंसर है। भाई जो भी बच्चा इस क्लास को देख रहा है, क्लास आपको मेरी अभी रात वाली सारी देखनी है, 10:30 बजे आपको जुड़ना जरूर है, ठीक है। दिमाग को रखिएगा। टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल, आप इसको ज्वाइन करें, ठीक है। मेरे साथ जुड़े, सिलेक्शन 100% ले। और ये मेरे बोल वचन नहीं है, मैं आपको करके दिखा दूंगा। आप ये चीज़ें एक बार मेरे साथ 2 महीने जुड़ के देखें, ठीक है। और एग्ज़ाम आने दे, चाहे दिल्ली पुलिस का कोई एग्ज़ाम निकला अभी, ठीक है, उसमें ही देख लीजिएगा, ठीक है। अगर मेरे क्वेश्चन ना आए तो नाम बदलेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर, हु बिल्ड द मुगल घाट लोकेटेड इन फरुखाबाद? मुगल घाट किसके द्वारा बनाया गया? आसान क्वेश्चन है, औरंगजेब के द्वारा। मोती मस्जिद हो गया, ठीक है, मुगल घाट हो गया, ये सब कुछ मोती मस्जिद जो, ठीक है। और ये मुगल घाट बनाया किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा बनाया गया, ठीक है। दिमाग में रखिएगा। अकबर ने भी बहुत सारी चीज़ें बताई है, फोर्ट जो है बहुत सारे, अकबर फोर्ट और ये सब चीज़ें, ठीक है। दिमाग में रखिएगा। सबरीमाला टेम्पल कौन से राज्य में? बहुत महत्वपूर्ण सवाल रहा था। देखो सबरीमाला टेम्पल क्या कंसेप्ट रहा कि भैया सबरीमाला टेम्पल ना करंट अफेयर में आ गया, सबरीमाला टेम्पल करंट अफेयर में आ गया, महिलाओं के राइट से संबंधित, इसलिए इतना महत्वपूर्ण हो चुका है। इसका राज्य पता होना चाहिए कि केरला में है सबरीमाला टेम्पल, ठीक है। दिमाग में रखिए, केरला में है सबरीमाला टेम्पल, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सवालों में से एक है, ठीक है। सबरीमाला टेम्पल की भैया महिलाओं को मंदिर में जाने की, इस मंदिर में जाने की क्या बोलते हैं, अनुमति नहीं है, ठीक है। ये कुछ उनके धारणा हो सकती है, विचार हो सकती है, मंदिर के लोगों की विचार हो सकते हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स हैं माइनॉरिटीज़ के उसका, और महिलाओं के जो राइट्स हैं उसका, उनका कंपटीशन चल रहा है कि हम अपनी मान्यताओं को माने या महिलाओं की जो एक तरीके से राइट्स हैं उसके ऊपर फोकस करें, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट के इसमें वर्डिक्ट आ चुके हैं, आप देखिएगा जरूर, सबरीमाला टेम्पल इशू, ठीक है, देखिएगा। कथकली डांस जो है कौन से राज्य से संबंधित है? इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। कथकली डांस जो है कौन से राज्य से संबंधित है? जल्दी से बताएं बच्चे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? कथकली डांस कौन से राज्य से संबंधित है? कमेंट करेंगे आप इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से बताएं। आंसर क्या है इसका? जल्दी से बताएं, आंसर क्या है इसका? केरला इसका आंसर है। को देखिएगा, रीजनल रूरल बैंक्स, ठीक है। अब ये सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे महत्वपूर्ण है? ठीक है, पहली बात तो इसका आंसर है बी, 1975 कि भैया 1975 में भारत में
ग्रामीण जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है ये बनाए गए थे, ठीक है। अब इसका पर्पस था कुछ, ठीक है। अब ये पर्पस इंदिरा गांधी जी ने फुलफिल किया था 1975। यू कैन सी दैट इंदिरा गांधी वाज द प्राइम मिनिस्टर दी देन, ठीक है। अब प्रधानमंत्री थी, उन्होंने क्या किया, मुरादाबाद में पहला रीजनल रूरल बैंक स्टार्ट किया, ठीक है। पहला रीजनल रूरल बैंक अगर आपसे बोला जाए तो मुरादाबाद में स्टार्ट हुआ था, यूपी में, ठीक है। कौन से बैंक ने उसे स्टार्ट किया था, स्पॉन्सर किया था, सिंडिकेट बैंक ने स्पॉन्सर किया था, ठीक है। सवाल मैं आपको बोल रहा हूँ, सुनिए ध्यान से सुनिए, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, ठीक है। सिंडिकेट बैंक ने उसे स्पॉन्सर किया था। अगर आपको बोला जाए कि आज के समय में कौन से ऐसे दो राज्य हैं जहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र के बैंक नहीं है, ठीक है, मतलब जरूरत नहीं है, कहने का मतलब सिक्किम और गोवा। आंसर क्या होगा, सिक्किम और गोवा उसका आंसर होने वाला, क्या, सिक्किम और गोवा उसका आंसर होने वाला, ठीक है। दिमाग में रखिए, सिक्किम और गोवा उसका आंसर होना। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस कैन बी आस्क्ड इन द क्वेश्चन कि भैया रीजनल रूरल बैंक कहाँ पे नहीं है, और गोवा में नहीं है, ठीक है। दिमाग में रखिएगा। मैं लिखता पता क्यों नहीं हूँ, थोड़ा मेरी राइटिंग बहुत उस्तादों वाली है ना, बिल्कुल डॉक्टर राइटिंग है, समझ नहीं आएगा आते से ज़्यादा बच्चों को, इसलिए मैं बोल ही देता हूँ, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसका आंसर ये है पेरिस सिटी सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ, ठीक है, पाप कर दिया, घोर पाप हो गए, तो स्पेलिंग तो लिखो सही। पेरिस सिटी सिचुएटेड ऑन विच रिवर बैंक, जल्दी से बताइए कौन सी नदी के किनारे पर पेरिस सिटी है, ठीक है। बड़ा प्यारा शहर होगा, हमने देखा नहीं, जीपीएस से देखा होगा कभी, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं। सेन नदी, ठीक है, दिमाग में सेन नदी। अगर आपसे बोला है भैया टीबर नदी जो है, टीबर नदी पे कौन सा शहर है, ठीक है बच्चे, दिमाग में रखिए, इटली का बड़ा प्यारा शहर है रोम, जिसे हम कहते हैं, ठीक है, जहाँ पे इंटरनेशनल फूड ऑर्गेनाइजेशन जो है, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है FAO, ठीक है, रोम में स्थित है, ठीक है। दिमाग में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। नील नदी हमारी सबसे लंबी नदी, ठीक है, ऐसे आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, ऐसे सेन का, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। इंदिरा गांधी कैनाल को जो पानी मिलता है कौन सी दो नदियों से मिलता है, जल्दी से बताइए, आप बताएं। बड़ा सरल सवाल हुआ कि भैया इंदिरा गांधी कैनाल को जो पानी मिलता है वो कौन सी दो नदियों से मिलता है, जल्दी से कमेंट करिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से बताइएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देखो यार, ये क्वेश्चन उनके लिए है जिनको मतलब थोड़ी सी भी कॉमन सेंस होगी उनके पास कि भैया इंदिरा गांधी को जो पानी मिल सकता है वो कौन सी नदी से मिल सकता है, कॉमन सेंस लगाइएगा। इंडस नदी और चेनाब से तो बहुत दूर दूर तक नाता नहीं है इंदिरा गांधी कैनाल का, रावी नदी से भी नहीं है, हिमाचल प्रदेश नहीं जाएगी, पंजाब तक ही होता है, ठीक है, दिमाग पर रखिए। सतलुज और ब्यास नदी इसका आंसर है, ठीक है, दिमाग करेगा। थोड़ा सोच के देखो, दो तरीके से बच्चा पढ़ता है, एक तो भाई बिल्कुल कतई रट्टे मार लिए, वो भी सिलेक्शन ले लेता है, ठीक है, रट्टे मारे वो भी सिलेक्शन ले लेता है, लेकिन वो भी औसम होने चाहिए कि भाई हर चीज़ आती है। अगर एक डेरिवेशन करने लगे ना तो सिंप्लीफिकेशन का सिंबल से लेके लास्ट तक हैंड्स प्रूफ तक भी रटा हुआ उसे, वो होते हैं असली रट्टेबाज, वो भी सिलेक्शन ले लेते हैं, लेकिन हर एक का बस की नहीं है रट्टा मारना इतना। तो फिर आप कॉमन सेंस को यूज़ करें, क्योंकि कॉमन सेंस से भी आपके सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है, दिमाग रहिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। मेरा प्रोफाइल फॉलो करें अनअकैडमी पे, आई एम राइट नाउ 11th और 12th एजुकेटर इन डिफेंस सीरीज और उसके अलावा बाकी फील्ड्स में भी, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा। आप उसे जुड़ सकते हैं, सिलेक्शन अगर चाहिए तो जुड़ सकते हैं। CDS एस्पिरेंट, आई हैव क्रैक्ड 5 times CDS, ठीक है, FCAT एंड CAPF, तो भाई आप इन सभी एग्जाम में मुझसे रिटर्न के लिए जुड़ सकते हैं। SSC में GK के लिए, कंप्लीट GK के लिए। कलर ऑफ कैरेट इज ड्यू टू द, बड़ा आसान क्वेश्चन है यार, कैरेट का कलर किस वजह से होता है, देखो यार, ग्रीन होता कैरेट का तो क्लोरोफिल होता, लेकिन भैया ग्रीन तो है नहीं, तो कैरोटीन इसका आंसर है, ठीक है, दिमाग रखिए, कैरोटीन इसका आंसर है, बिकॉज दैट कैरेट इज समथिंग, ठीक है, रेडिश, ठीक है, दिमाग रखिएगा। IIT के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी, जल्दी से बताएगा। IIT में कुछ बदलाव लाने के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी, कौन सी समिति का बनाया गया था, कमेंट करेगा इस क्वेश्चन का आंसर। और भाई जो भी बच्चा इस क्लास को देख रहा है, दिस इज माई टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना अनिवार्य है। अनिवार्य क्यों है, देखिए हम कोशिश करते हैं अब कि हम आपको सिलेक्शन दिलाएं 2-3 महीने में, ठीक है, क्योंकि एग्जाम भी 2-3 महीने में, नहीं तो अगले साल पे चले जाओगे, 2020 की जगह 2021 में आ जाओगे, समझ रहे हो, ठीक है। अशोक मित्रा इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंड्यूस सोर्स ऑफ मिल्क, बड़ा आसान क्वेश्चन है भाई, जब भी मिल्क का आंसर आया तो डेट इज लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड विल बी देयर, ठीक है, दिमाग करिए, लैक्टिक एसिड विल बी देयर। विनेगर होता है तो एसिडिक एसिड है, समथिंग दैट इज वेरी सोर, खट्टा जो होता है दैट विल बी, ठीक है, सिट्रिक एसिड है। स्कोरबिक एसिड के लिए हम क्या लगाते हैं, ठीक है, आपको पता है, विटामिन, ठीक है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। व्हाट हैपेंड टू द लिक्विड व्हेन द वेपर प्रेशर इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यार देखो, जो वेपर प्रेशर है मतलब पानी के अंदर का जो प्रेशर है वो, और ऊपर से जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, वो बराबर हो गए, ठीक है, वो बराबर हो गए, तो उसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या होती है कि भैया वो चीज़ उबलने लगती है, ठीक है, दिमाग में रखिएगा।
दिस इज द कोर कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन ऑफ बॉइलिंग, ठीक है। तो भाई इसके बाद एक ही चीज़ होने वाली है, पानी उबलने लग जाएगा, ठीक है। तरल जो भी होगा, कुछ भी तरल हो सकता है, लिक्विड कैन बी एनीथिंग, इट्स नॉट जस्ट कि वाटर ही होगा, ठीक है। तो भैया वो उबलने लग जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। दिमाग में रखिए। एक और क्वेश्चन शेयर करिएगा सेशन को, ठीक है, जो भी बच्चा देख रहा है। और मेरा ये जो रेफर कोड है, ये बस एंट्री टिकट है अनअकैडमी में जुड़ने के लिए। आप मुझसे जुड़ सकते हैं इस रेफर कोड को यूज़ करके, ठीक है। आप मुझसे बस फुल फ्लेज पढ़ के देखिए कि मुझे दैट इज़ नॉट द वे कि आप इस रेफर कोड को यूज़ कर रहे हैं या कुछ, ठीक है। करेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है, फॉर मी ऑल्सो और फॉर मोर थिंग्स, ठीक है। लेकिन आपको बस मैं इतना कहूँगा कि आप इस रेफर कोड को यूज़ करके जुड़ते हैं तो आपको मैं अपना कंटेंट मैं ज़रूर दूंगा, ठीक है। चाहे आप कहीं और से भी जुड़ें, मुझसे पढ़े और एक बारी 2-3 महीने पढ़ के देखें, आपकी जीके सुधर जाएगी। इस चीज़ की मैं श्योरिटी देखता हूँ। और कोशिश करिए कि आप इसी रेफर कोड को यूज़ करें, क्योंकि 10% डिस्काउंट आप इसी से भी पा सकते हैं, ठीक है। दिमाग रखिएगा। विच एलिमेंट बिहेव एज अ मेटल एंड नॉन मेटल। यार आंसर इसका कार्बन लिखा होगा इसमें पीडीएफ में, लेकिन भाई बोरोन इसका आंसर है। बोरोन इज अ मेटलॉइड दैट एक्ट एज अ, ठीक है, मेटल एंड नॉन मेटल। तो आंसर इसका कार्बन नहीं है बच्चे, इसका आंसर क्या है? बोरोन इसका आंसर है। देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इंटेंसिटी ऑफ एनी वेव इज प्रोपोर्शनल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। जल्दी से बताएगा। देखो मैंने आपको ना बहुत बार ये चैप्टर समझा रखा है। 10:30 बजे अगर आओगे तो बहुत बेहतरीन कंटेंट पाओगे, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। 2 टाइम आओगे, ठीक है, 2 टाइम जान लो, रात को 10:30 बजे और सुबह 9 से 11। इन 2 समय में अगर आप आते हो, कल से ही आदत बना लो, आज रात से ही आदत बना लो, रात को क्लास है 10:30 बजे आप आते हो, तो आपको ना ये सब चीज़ें ऐसी लगेंगी तुच्छ। कुछ बच्चों को ये मुश्किल लग रहा होगा, उनको नहीं लगेगा जो मुझसे 10:30 बजे पढ़ते हैं, ठीक है। अगर मैं इंटेंसिटी ई से रिप्रेजेंट करता हूँ ना, डेट इज ए स्क्वायर, ठीक है, डेट इज, ठीक है, लैम्डा स्क्वायर, डेट इज ऑल्सो, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर। फ्रीक्वेंसी को म्यू से शो करते हैं, तो सिर्फ म्यू इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसमें से एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है। इंटेंसिटी ऑफ वेव इज स्क्वायर ऑफ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, ठीक है, आयाम के वर्ग के बराबर होती है, ठीक है। दिमाग में रखिएगा, आयाम के वर्ग के बराबर होती है। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर है When did the government of India extended the urea subsidy to the farmer till 2020, ठीक है। छोड़ेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर है 2018 चला गया, तो भैया हम क्या कर सकते हैं इसका। एलिफेंट प्रोटेक्शन स्कीम जो बनाई गई इंडिया में, स्टार्ट कब की गई थी? आंसर क्या है? 1992 में स्टार्ट की गई। एरियल एंड सेंचुरीज आर बट, ठीक है यार, ये फोन्ट के टाइप है, दिमाग में रखिएगा। कंप्यूटर में हम फोन्ट यूज करते हैं। एसिडिक एसिड क्या होता है अभी बताया क्वेश्चन के भी, एसिडिक एसिड विनेगर, वैसे आसान क्वेश्चन है, बच्चे को पता होगा। अब ये सवाल आता है कि भैया एयर पोल्यूशन का कोस कौन सा नहीं है, इन चारों में से कौन सा नहीं है। बच्चे कहेंगे कि सर एग्रीकल्चर इज नॉट द कोस, ठीक है। मेरे प्यारो, अगर एग्रीकल्चर वाज नॉट द कोज ऑफ एयर पोल्यूशन, व्हाई दिल्ली वुड हैव बीन सो एंग्री ऑन हरियाणा फार्मर्स, ठीक है। वैसे तो फार्मर्स के ऊपर इतना आक्रोश जमाना नहीं चाहिए, क्योंकि भाई जितना पोल्यूशन वो करते हैं ना, उतने से कुछ होता नहीं है, ठीक है। एग्जैक्टली बोला जाए तो उससे कुछ नुकसान इतना खासा होता नहीं जितना दिल्ली की खुद की फैक्ट्री, दिल्ली की खुद की गाड़ियों से होता है। तो मैं खुद दिल्ली का हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी इज अ सोर्स ऑफ पोल्यूशन, बट इट इज नॉट दैट बिग सोर्स ऑफ पोल्यूशन। लेकिन अगर मैं एसिड रेन की बात करूँ ना, दिस इज नॉट द सोर्स ऑफ पोल्यूशन, ठीक है, दिस इज नॉट द सोर्स ऑफ पोल्यूशन, ठीक है। दिमाग में रखिएगा। लाइव टेस्ट होगा भाई अभी 9:30 बजे लाइव टेस्ट होगा, बच्चे देखिएगा जरूर, ठीक है। आज कम ही क्वेश्चन होंगे, लेकिन लाइव टेस्ट पक्का होगा, ठीक है। दिमाग में रखिएगा, लाइव टेस्ट पक्का होगा, और गजब तरीके का लाइव टेस्ट जो होता है वही हमारा अंदाज, ठीक है। दिमाग में रखिएगा, उसी अंदाज में लाइव टेस्ट को करने वाले हैं रात को 9:30 बजे, ठीक है। देखिएगा, एसिड रेन इसका आंसर है। अ ट्रांसलेटर हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर चाहिए होता है। एक और क्वेश्चन है, विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू द ऑफिशियल कमीशन लैंग्वेज कमीशन। लैंग्वेज कमीशन से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल, ठीक है। सस्ता सवाल। इस क्वेश्चन का आंसर क्या बच्चे? दिमाग में रखिए, आंसर है आर्टिकल 344 इसका आंसर है, ठीक है। आर्टिकल 344 इसका आंसर। हाँ भाई, जैतापुर पावर प्लांट जो वर्ल्ड लार्जेस्ट पावर प्लांट है, कौन से राज्य में, ठीक है। जैतापुर पावर प्लांट कौन से राज्य में है, जल्दी से बताइएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? माइकल जैक्सन, ठीक है, महाराष्ट्र, ठीक है, MJ, ठीक है। दिमाग पर रखिएगा, आंसर क्या? महाराष्ट्र इसका आंसर है, ठीक है। दिमाग पर महाराष्ट्र इसका आंसर है, ठीक है। मैं बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं जो रिलेट करके हम याद कर सकते हैं, हमें रट्टे मारने की जरूरत तो नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप याद ना करो, कि आप बिल्कुल ही ऐसे बनो कि भाई मेरे को तो बस रट्टे नहीं मारने, मैं तो सिर्फ समझ के करता हूँ सब कुछ। मेरे प्यारे, अगर आप समझ के करते हो तो बहुत बेहतरीन, लेकिन पेपर में आपको 1 सेकंड मिला एक सवाल को करने के लिए, उसमें कितना ही समझ लोगे? याद तो होना चाहिए ना प्यारे, ठीक है। मानते हैं आपके ज्ञान का, समझे हुई चीज़ का, बाद में आपको बहुत फील होगा कि हाँ बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में है, समझ में आता है, लेकिन
एग्जाम में आउटपुट तो होना चाहिए ना, और वो विद इन सेकेंड, इसलिए दिमाग में रखिएगा, ट्रिक्स को भी याद करें, ठीक है, चीज़ों को रटना भी सीखें, दैट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ द आर्ट, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। बिसाइड गुजरात, ठीक है, बिसाइड गुजरात, दीव और दमन में से, दीव की अगर मैं बात करूँ गुजरात के जस्ट पीछे है, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब बनाया, ठीक है, आर्टिकल जो है, जो अमेंडमेंट एक्ट आया था 1986 में आया था। एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, इस चीज़ का दिमाग में रखना, ये 2 क्लासेस मैं डेंट क्लासेस कहता हूँ, मैं इन 2 क्लासेस को सिलेक्शन क्लासेस कहता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं इसमें, अब मैं तो वैसे हर एक चीज़ में अपना 100% देता हूँ, लेकिन एक ये समय उनके लिए है जो बच्चे बिल्कुल रात को आ रहे हैं, 10:30 बजे भी आ रहे हैं मुझसे पढ़ने के लिए, सब कुछ त्याग के, ये सुबह 9 बजे जो आ रहे हैं सब कुछ त्याग के, उनके लिए मैं कुछ ज़्यादा एफर्ट करने वाला हूँ। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप मेरे कितने एफर्ट्स को कंज्यूम करना चाहते हो और कितना आप अपने आप को क्या है सक्सेसफुल बनाना चाहते हो, सिलेक्शन लेना चाहते हो। ये उनके लिए जो सिर्फ सिलेक्शन लेना चाहते हैं, सिर्फ सिलेक्शन। ये रात को 10:30 बजे ये जो क्लास होती है ना, दिस इज़ माई वन ऑफ द बेस्ट क्लास दैट आई एवर गिव ऑन द डे इन अ सिंगल डे, ठीक है। और ये सुबह 9 से 11 वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन दैट आई प्रोवाइड यू इन अ सिंगल डे, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। ये 9 से 11 जीके पढ़ो, रात को 10:30 बजे साइंस पढ़ो, आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। इस चीज़ की अश्योरिटी मैं देता हूँ। आपका प्रोफाइल फॉलो करना अनअकैडमी में वंदिश शर्मा, ठीक है। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, इसमें आपको लिंक मिल जाएगा रात के 10:30 बजे क्लास का, ठीक है, दिमाग में रहेगा। If the following hydro power project is not in Tamil Nadu, आंसर क्या है? इडुकी is not in Tamil Nadu because इडुकी is in Kerala, ठीक है। अर्जेंटीना की करेंसी क्या बच्चे? पैसो है, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, पैसो, ठीक है, हमारा पैसा इनका पैसो, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। द रूल ब्रेकर, ये किसके द्वारा लिखी, ठीक है, आंसर क्या है इसका? प्रीति शेनॉय इसका आंसर, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। बहुत सारे ऐसे जैसे रीमा ओझा के द्वारा भी लिखी गई है, ठीक है। शीला दीक्षित तो चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री रह चुकी थी। विच शेड्यूल इज इंक्लूडेड इन द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन? हाँ भाई बताइए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए कौन सा शेड्यूल है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहने का मतलब अर्बन लोकल बॉडीज की बात करें, और अर्बन लोकल बॉडीज 12वां अनुसूची है, ठीक है, दिमाग में 12वीं अनुसूची है। आसान क्वेश्चन है, ठीक है, जो क्वेश्चन आसान है वो क्वेश्चन आसान है, उसमें इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है, उसमें इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वी हैव द ऑल नॉलेज जो कि चाहिए, ठीक है, किसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, बस हमें तैयारी रिवीजन करती रहनी है, ठीक है। इंडियन नेपोलियन किसे कहा जाता था? समुद्रगुप्त को कहा जाता है इंडियन नेपोलियन। बाय होम इज द रिकॉग्निशन ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी? अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी बनना चाहती है, उसको रिकॉग्नाइज जो करता है वो कौन सा इसमें से अथॉरिटी करता है? जल्दी से बताइए, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक अथॉरिटी है जो कि रिकॉग्नाइज करती है? आंसर क्या बच्चे? आंसर क्या है? इलेक्शन कमीशन, ठीक है, इलेक्शन कमीशन इसका आंसर है, ठीक है, दिमाग में रखिए, इलेक्शन कमीशन इसका आंसर है। आसान क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन देखिए, ठीक है जी। एयरफोर्स स्टेशन कलिकुंडा जो है ये कहाँ पर, कौन से राज्य में स्थित है? ये जो एयरफोर्स स्टेशन है कलिकुंडा, ये कौन से राज्य में स्थित है बच्चे? दिमाग में रखिएगा, ये कौन से राज्य में स्थित है? वेस्ट बंगाल में स्थित है, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, वेस्ट बंगाल में। चलिए बच्चे, जो भी बच्चे इस क्लास को देख रहा है, पहली बात तो ये दिमाग में रखें, ये जो 3 क्लासेस हैं ये होंगी यूट्यूब की, और रात को 10:30 बजे हम थ्योरी क्लास में मिलेंगे, ऑसम थ्योरी में, ठीक है। ये 10:30 वाली क्लास मिस मत कर देना, और सुबह 9 से 11 जो क्लास होगी इसे मिस मत कर देना कल, ठीक है, दिमाग में रखें। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल, ठीक है। और बाकी आप सभी को, ठीक है, बहुत बहुत बधाइयाँ, ठीक है, रक्षाबंधन की। बाकी आप सभी को पता ही है कि आपको करना क्या है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, इन सभी क्लासेस को देखना है। 10:30 बजे वाली डेंट क्लास जरूर देखनी है साइंस की, ठीक है, और उसके अलावा सुबह 9 से 11, ठीक है। ये डेडिकेटेड क्लास है उन्हीं बच्चों के लिए जो रात को जाग सकते हैं, ठीक है, तो आप जागे, ठीक है, महत्वपूर्ण क्लास है, इसका एक हिस्सा बने, सिलेक्शन अप क्लास का हिस्सा बने, जल्दी से जल्दी बने। ऐसा नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल देर कर रहे हैं, ठीक है, आप जितना जल्दी बन जाएगा उतना आपको बेनिफिट होगा, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। करते हैं अपने सेशन को एंड, सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिए, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट 8:30 बजे साइंस की क्लास में। ओके बाय सभी।